जैसे सबसे पहले तो यहाँ बाणासुर द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया है। ये द्वापर युग का मंदिर है। उसके पहले बाणासुर आपका त्रेता में रावण का मित्र था, जो आपके सीता स्वयंवर में भी रावण और बाणासुर दोनों आदमी गए थे। वहाँ से ये लोग आते हैं और द्वापर युग जब चालू हुआ उस समय बाणासुर का राजधानी आपका यहीं सोनितपुर पहले नाम था, जो इस समय सोहनपुर हो गया है। वहाँ वो रहता था। तो उस समय उसकी एक पुत्री थी, वो पुत्री का नाम था उषा। उषा के पूजा करने के लिए यहाँ बगल में एक गंडक नदी है, जो लोग अब उस समय आकाश मार्ग से आते थे और गंडक में स्नान करती थी उषा। और उषा के साथ उसकी सहेली भी थी, जो यहाँ आकर बाबा तो पूजा पाठ करती थी। आपका ये भी पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपया यहाँ फंड पास हुआ। लेकिन अब दुर्भाग्य है, आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ जो ठेकेदार काम कराए हैं, ये काम कराकर और वो काम छोड़कर मंदिर का जो भी रंगाई पुताई छोड़ दिया गया। ये बिजली वाले जो है पाइप देख रहे हैं, हालात छोड़ दिए। जो आपके कोटेशन में है वो काम नहीं हो रहा है। अपने मनमानी बिजली वाला काम कर रहा है। जिसका ठेकेदार है कोई बाबू साहब हैं, सही करके लिखते हैं 23 लाख के बिजली का ठेका लिए हैं। आप दिखाइएगा ये सब जितना अंदर में सोलर प्लेट लगा है, सब कोई नहीं काम करता है। एक टावर जल रहा है, बाकी उसका कोई यहाँ काम नहीं। यहाँ जो भी ठेकेदार है, चाहे फर्श का ठेका लिया हो या बिजली का, एक समूचा लूट रहे हैं। भगवान से भी लोग नहीं डरते। इन्वर्टर रखे थे, एक ठेकेदार आया तो हमारा इन्वर्टर का भी लाइट काट दिया है। काटी इन्वर्टर हमारा चलता था, दिन में लाइट जलता था, वो भी लाइट नहीं। हम लोग तो बोलते हैं कि इसको शुद्ध सही करा दो, तो कह रहा है पहले मैं अपना कर लूँगा। तो और अपना भी अधूरा करके छोड़ के चला गया, काम नहीं कर रहा है। अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं पर्यटन विभाग को और जिला अधिकारी को संज्ञा में इस बात को लाना चाहता हूं कि जिसको भी आदमी को ठेका दिया गया है, उसका ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करके फिर दूसरा ठेका दिया जाए, और नहीं तो उसे ठेका कराया जाए, काम कराया जाए जितना के ठेका दिया गया है, और जो उसके मेनू में वो काम करे। ये जो काम हुआ है इसका शायद हमको लगता है कि पैसा पास हो गया, ठेकेदार ले लिए, लेकिन ये काम हुआ, काम होने के बाद टूट गया। आप आइए चारों तरफ में, आप देखिए पहले बिजली विभाग वाले की लापरवाही देखा है। ये जितना लाइट लगा है कोई नहीं जल रहा है। ये मरम्मत में इसका कुछ पैसा है, सामने इसको दिखाइएगा। ये मरम्मत में है, इसका भी पैसा ठेकेदार बजा लिया, नहीं काम हो रहा है। हाँ, और अंदर एक सब्जेक्ट है, बस वो सोलर लाइट एक ठेकेदार का मैंने देख रहा है, सही चल रहा है। उसके बाद से नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सुहागरा में है। ये सिवान जिले का पश्चिमोत्तर छोर है। बस इसके 100 मीटर पीछे से उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो जाता है। ये सिवान का प्रसिद्ध, जैसा कि आप देख रहे हैं, बाबा हंसनाथ सुहागरा धाम है। और सिवान में 2 ऐसे जगह हैं जो शंकर भगवान शिव बाबा के लिए जाने जाते हैं, महेंद्रनाथ और बाबा हंसनाथ, ये सुहागरा धाम। तो आइए इनकी महिमा के बारे में और हम जानते हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, और जब हम लोग के यहाँ रजवाड़े हुआ करते थे, मझौली राज के तहत ये मंदिर आता था। जैसा कि महेंद्रनाथ जो है वो हथुआ राज के अंतर्गत आता था, और ख़ासकर शिवरात्रि के दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी भारी मात्रा में यहाँ लोग श्रद्धालु आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ जो भक्त आते हैं वो शिवलिंग का दर्शन करते हैं, और ये बड़ा विशाल ही यहाँ शिवलिंग है। और ये माना जाता है कि रावण के मित्र बाणासुर के द्वारा ये शिवलिंग है, और इस शिवलिंग का लोग दर्शन करने यहाँ आते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये कब स्थापित हुआ, कैसे स्थापित हुआ, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये इतना भारी शिवलिंग है। और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, उत्तरोत्तर
मुख करके, और ये हमेशा गुठनी प्रखंड में यह पौराणिक स्थान है। राक्षस राज रावण का मित्र बाणासुर द्वारा स्थापित इस मंदिर में भगवान शिव का विशाल शिवलिंग है। कहा जाता है कि बाणासुर ने अपनी पुत्री की पूजा अर्चना हेतु उक्त मंदिर का निर्माण कराया था, जहां पूरे देश के विद्वान ज्योतिषाचार्य वर्ष में एक बार जुटते और काल गणना के आधार पर पत्रों का निर्धारण करते थे। बताया जाता है कि बाणासुर की राजधानी सोनितपुर का नाम ही आगे चल के सुहागरा बन गया। पौराणिक तथ्यों के आधार पर यहाँ प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बाणासुर की बेटी उषा एवं कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के विवाहोपरांत यह रंग महल के रूप में बनाया गया। बाणासुर शिव भक्त था, उसी ने यह इस प्रकार का शिवलिंग स्थापित किया। एक नहीं सैकड़ों की संख्या में यहाँ कई तालाब भी खुदवाए, जो आगे चल के अब नहीं रहे, और ऐसी संभावना है कि यह शिवलिंग महाभारत कालीन उत्तर के पश्चात ही है। सन 1660 के उत्तर में भाटपा रानी, जो बगल में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ के प्रचारक केशव चंद्र मिश्र, जो प्रसिद्ध इतिहास वेता भी थे, सुहागरा मंदिर के आसपास प्राप्त सैकड़ों मूर्तियाँ ले गए। उनमें से कुछ लखनऊ संग्रहालय और अन्य संग्रहालयों में आज भी दर्शन के लिए उपलब्ध है। इन मूर्तियों के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यह स्थान ऐसे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित है जहां प्रत्येक युग के महत्वपूर्ण साक्ष्य मौजूद पाए जाते हैं। जैसे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति जब से बननी शुरू हुई तब से आज तक विकास के अनुरूप उसमें परिवर्तन होता रहा। स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ छात्र यहाँ अध्ययन भी करने के लिए आते हैं, जिनमें गुप्तकालीन सिक्के मिले जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रखे गए हैं। शिवलिंग यह, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, काला मिश्रित भूरा रंग का है। शिवलिंग का व्यास लगभग 4 मीटर ऊंचा और 3.5 फीट चौड़ा है, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है। और इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1985 के आसपास किया गया, जो आप आज ये शक्लो सूरत इसकी देख रहे हैं। इस मंदिर के पास ही एक बहुत बड़ा 7 हाथ का कुआं भी कहा जाता है। तो ये सिवान का पश्चिमोत्तर भाग है और पश्चिमोत्तर भाग में स्थित यह शिव मंदिर है। जैसा कि हमारे सिवान जिले की जो चौहद्दी है उसमें दक्षिणोत्तर छोर में महेंद्रनाथ हैं, पश्चिमोत्तर छोर पे आपके ये सुहागरा धाम है, और उत्तरोत्तर छोर पे माँ देवी हैं, थावे वाली माँ हैं, और आप पूर्वी छोर पे इसके जाएंगे तो जंगली बाबा हैं, वो भी एक प्राचीन शिव मंदिर है। और जरती माई, खेवड़ा माई, ऐसे ऐसे करके हमारे यहाँ जो सनातन संस्कृति की यह मिसाल है, और आप इसको देख सकते हैं। आज दिन मंगलवार है और आज का दिन हम लोगों ने चुना है इसको देखने के लिए। और निजं निर्गुणं निर्विकल्पनिरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सुहागरा मंदिर जो है, इसके महंत बाबा अरविंद गिरी जी हैं। क्या महत्व है इस मंदिर का, और बड़े श्रद्धालु यहाँ आते हैं? जैसे सबसे पहले तो यहाँ बाणासुर द्वारा ये मंदिर स्थापित किया गया है। ये द्वापर युग का मंदिर है। उसके पहले बाणासुर आपका त्रेता में रावण का मित्र था, जो आपके सीता स्वयंवर में भी रावण और बाणासुर दोनों आदमी गए थे। वहाँ से ये लोग आते हैं, और द्वापर युग जब चालू हुआ उस समय बाणासुर का राजधानी आपका यहीं सोनितपुर पहले नाम था, जो इस समय सोहनपुर हो गया है। वहाँ वो रहता था। तो उस समय उसकी एक पुत्री थी, वो पुत्री का नाम था उषा। उषा के पूजा करने के लिए यहाँ बगल में एक गंडक नदी है, जो लोग अब उस समय आकाश मार्ग से आते थे और गंडक में स्नान करती थी उषा। और उषा के साथ उसकी सहेली भी थी, जो यहाँ आकर बाबा को पूजा पाठ करती थी। तो रात में उसको स्वप्न देखा कि तुम
भगवान श्री कृष्ण के नाती श्री प्रद्युम्न जी सपन में उसको दिखाई दिए। तो अभी क्या था, तो उस समय राजा लोग के यहाँ जो लोग अन्न जन त्याग देते थे तो टूप भवन होता था, तो टूप भवन में चली गई। तो यहाँ राजा तो और रानी तो बात तो मालूम नहीं हो रहा था कि क्या बात है कि मेरी बेटी एक है और वो अनजन सब त्याग दिए। तो बाणासुर ने पता लगाने के लिए चित्रलेखा को बुलाया। तो जो थी चित्रलेखा उसकी सखी थी, उषा की। तो चित्रलेखा गई और चित्रलेखा जब उषा से पूछी तो उषा बोली चित्रलेखा के, सखी तुम चित्र बनाओ, मैं पहचान कर रही हूँ कि कौन पुरुष मेरे सपने में आए थे। तो जब उन्होंने चित्र बनाने लगी तो चित्र बनाते बनाते जब गई तो बाद में जब प्रद्युम्न जी का जब चित्र बना तो उन्होंने उषा ने कहा कि हाँ यही पुरुष मेरे सपने में आए थे। तो जब उनको पहचान हुआ तो वो कहाँ के रहने वाले थे, तो मथुरा के रहने वाले थे, भगवान कृष्ण के वो नाती थे। तो अब उस समय बाणासुर के जो क्या पुष्पक विमान पर बैठकर और उनके दूत लोग गए, वहाँ से उनको हरण कर लाए प्रद्युम्न जी को। जब प्रद्युम्न जी को हरण करके ये लोग अपने राजधानी शोणितपुर लेकर आए तो यहाँ तब वो लोग रहने लगे। लेकिन वहाँ श्री कृष्ण भगवान और अनिरुद्ध जी ये लोग सब लोग बेचैन हो गए कि आखिर मेरा नाती कहाँ गए। तो उनको नारद भगवान मिले। नारद भगवान बताए कि आपके नाती का हरण हुआ है और दैत्यराज बाणासुर द्वारा उसको हरण किया गया है और उनका राजधानी शोणितपुर है। तब वहाँ से कृष्ण भगवान अपना पूरा सेना लेकर चल दिए, शोणितपुर पर चढ़ाई कर दिए लड़ाई करने के लिए। तो शोणितपुर जब आ गए श्री कृष्ण भगवान, तो श्री कृष्ण भगवान लड़ाई के लिए जब तैयार हुए तो बाणासुर के तरफ से भगवान शिव, भगवान कार्तिक, भगवान गणेश और नंदी बाणासुर के तरफ से लड़ाई करने लगे। आपको मिलेगा ये लेख, आप देख लीजिएगा, प्रेम सागर में भी लिखा है और अग्नि पुराण में भी लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो भगवान शिव और बाणासुर के तरफ से जब युद्ध होने लगा कृष्ण भगवान से, तो बाणासुर को अमर वरदान दिए थे भगवान शिव ने। तो जब पहले क्या होता था कि जब लड़ाई होता था और रात के समय जब शंख बज जाता तो लड़ाई बंद हो जाता, तो दोनों आदमी आपस में बात करते थे कि आखिर इस दैत्य का संहार कैसे होगा। तो भगवान शिव ने कहा कि मैं तो इसको अमर का वरदान दे दिया हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप दे दिए तो हम दे दिए, तो फिर इसका उपाय। तो भगवान शिव ने कहा कृष्ण जी से कि आप तो हमें कल युद्ध में निद्रा बाण मारिएगा, हम तो निद्रा आ जाएगा और उस समय इसका बाँह काट दीजिएगा, मृत्यु नहीं होगा, सिर्फ उसका भुजा कट जाएगा। तो भगवान शिव को 2 मिनट के लिए कृष्ण भगवान द्वारा बाण चलाया गया, उनको निद्र आया और उसमें उसका 1000 बाँह कटकर मात्र 2 बाँह बच गया। तो बाणासुर गिर गया कृष्ण भगवान के चरण में कि प्रभु अब हम तो बख्श दीजिए। और जब ये सब काम हो जाए उसके बाद से उषा का शादी हुआ और उषा को लेकर वो लोग अपने राजधानी मथुरा में चले गए। और यहाँ जो ये मंदिर बना है आप देख रहे हैं, ये हंसध्वज राजा के द्वारा बनाया गया है। नहीं हंसध्वज राजा कहाँ के थे, आपके क्या अयोध्या से थे, अयोध्या से थे, राजा राम के खानदान के थे। उनको कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो उनको भगवान स्वप्न दिखाए थे। तो उनको जब पुत्र प्राप्ति हुआ तो ये मंदिर का वो निर्माण कराए हंसध्वज राजा। उन्हीं के नाम पर इस बाबा का नाम पड़ गया बाबा हंसनाथ स्थान। ये गांव जो है सुहागरा पहले शिव गौरा था, तो शिव गौरा से अब रंत करके इसको सुहागरा कर दिया गया। तो यहाँ का इतिहास तो यही है। आप यहाँ चारों तरफ जितना भी किला मिलेगा वहाँ खुदाई होगा तो आज भी आपको शिवलिंग मिलेगा। मिला भी है 72 गंजा यहाँ शिवलिंग है, 72 गंजा यहाँ पोखरी है। जो कि इस शिव गौरा का नाम हम लोग उस समय सुने हैं द्वितीय काशी बोला जाता था।
आज ये सिर्फ सुहागरा रह गया है। ये माना जा रहा है जितना महेंद्र नाथ बाबा का जितना विकास हुआ, वहाँ पर जितना मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया, पोखरे का जीर्णोद्धार कराया गया और उसको सिवान का एक मुख्य पर्यटक स्थल भी माना गया, धार्मिक पर्यटक स्थल माना गया, क्या सुहागरा में उतना विकास क्यों नहीं हुआ? इसके भी बाद ये जो मंदिर है आपका, ये भी पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित किया गया है। ये पर्यटन विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपया यहाँ फंड पास हुआ, लेकिन अब दुर्भाग्य है, आपके सामने देख रहे हैं कि यहाँ जो ठेकेदार काम कराए हैं, ये काम कराकर और वो काम छोड़कर मंदिर का जो भी रंगाई पुताई छोड़ दिया गया। ये बिजली वाले जो है पाइप देख रहे हैं हालात छोड़ दिए, जो आपके कोटेशन में है वो काम नहीं हो रहा है। अपने मनमानी बिजली वाला काम कर रहा है। जिसका ठेकेदार है कोई बाबू साहब हैं, सही करके लिखते हैं 23 लाख के बिजली का ठेका लिए हैं। आप दिखाइएगा ये सब जितना अंदर में सोलर प्लेट लगा है, सब कोई नहीं काम करता है। एक टावर जल रहा है, बाकी उसका कोई यहाँ काम नहीं। यहाँ जो भी ठेकेदार है, चाहे फर्श का ठेका लिया हो या बिजली का, एक समूचा लूट रहे हैं। भगवान से भी लोग नहीं डरते हैं। जितना मैं देख रहा हूँ, जितना गर्भगृह में जितनी प्रखरता होनी चाहिए, जितनी माने रोशनी होनी चाहिए, उतना भी नहीं है। ऐसा क्यों है? ये सब हम लोग पहले अपना इन्वर्टर रखे थे। एक ठेकेदार आया तो हमारा इन्वर्टर का भी लाइट काट दिया है। काटी इन्वर्टर हमारा चलता था, दिन में लाइट जलता था, वो भी लाइट नहीं। हम लोग तो बोलते हैं कि इसको शुद्ध सही करा दो, तो कह रहा है पहले मैं अपना कर लूँगा, तो और अपना भी अधूरा करके छोड़ के चला गया। आज काम नहीं कर रहा है। अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं पर्यटन विभाग को और जिला अधिकारी को संज्ञा में इस बात को लाना चाहता हूं कि जिसको भी आदमी को ठेका दिया गया है, उसका ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त करके फिर दूसरा ठेका दिया जाए, और नहीं तो उससे ठेका कराया जाए, काम कराया जाए, जितना के ठेका दिया जाए, और जो उसके मेनू में वो काम करे तब। हाँ, और यहाँ एक पोखरा है, यहाँ एक पोखरा है जो आप देखते हो शिवगंगा लिखा गया है, उसका भी मैंने सरकार द्वारा पर्यटन विभाग में दे दिया गया है। अब उसका भी टेंडर होने वाला है। अब जब उसका पैसा आ जाए, टेंडर हो जाएगा, तो यहाँ भी पर्यटन लोग आएंगे। यहाँ पर्यटन लोग आते, यहाँ बाबा महेंद्र नाथ आप कह रहे हैं, तो बाबा महेंद्र नाथ के पास आप देखे होंगे कि इसी सावन में वहाँ 2 आदमी मर गए डॉक्टर, और आज तक इतिहास है कि यहाँ कोई नहीं मरा है। यहाँ आप लोग व्यवस्था रखते हैं? हम लोग व्यवस्था नहीं रखते हैं, यहाँ के पब्लिक व्यवस्था रखती है। यहाँ जो आप आते हैं पूजा करने, तो आप अपने व्यवस्था से पूजा करने लगेंगे। भीड़ हो जाता, आप वॉलेंटियर बन जाएंगे 10 मिनट के लिए, कि नहीं पहले भीड़ को ख़त्म किया जाए। तो यहाँ बाबा स्वयं अपना व्यवस्था करा लेते हैं, दूसरे की व्यवस्था से बाबा नहीं है। बाबा अपने व्यवस्था से हैं कि आप आएँ, आप अपने सेवा भाव से यहाँ खड़ा हो गए, थोड़ा लाइन बनवा दे रहे हैं, प्रशासन की मदद कर रहे हैं, प्रशासन भी रहता है और पब्लिक लोग भी रहते हैं, सभी लोग। शिवलिंग निकला है आज के भी डेट में यहाँ 10 शिवलिंग। ये जो काम हुआ है, इसका शायद हमको लगता है कि पैसा पास हो गया, ठेकेदार ले लिए, लेकिन ये काम हुआ, काम होने के बाद टूट गया। आप आइए चारों तरफ में, आप ये देखिए, पहले बिजली विभाग वाले की लापरवाही देख रहे हैं, ये जितना लाइट लगा है कोई नहीं जल रहा है। ये मरम्मत में इसका कुछ पैसा है, ये सामने इसको दिखाइएगा, ये मरम्मत में है, इसका भी पैसा वो ठेकेदार भजा लिया, नहीं काम हो रहा है। हाँ, और अंदर एक सब देख रहे हैं, बस वो सोलर लाइट एक ठेकेदार का मैंने देख रहा है, सही चल रहा है। उसके बाद से यहाँ सोलर प्लेट लगाए, ये प्लेट आप तो 9 बजे रात में बंद हो जाता है, और 10 सोलर लगा है लाइट, ये सब बंद हो जाता है। इसलिए मैं आपसे ये आपके माध्यम में कहना चाहता हूँ कि जिला के अधिकारी हों या हमारे राज्य के अधिकारी हो, थोड़ा इस पर ध्यान देकर और इस पर संज्ञा ले कि क्यों ऐसा काम लापरवाही से हो रहा है। अगर वो ठेकेदार नहीं काम कर रहा है तो हट जाए, दूसरा भी ठेकेदार लोग जाएंगे काम करने। आपको मालूम होना चाहिए कि एक समय इस जिले के अधिकारी वंदना प्रेयसी थी जी, और वंदना प्रेयसी इस समय कला और संस्कृति विभाग की सचिव हैं जी, बिहार सरकार जी की। जी। अगर वो थोड़ा सा संज्ञान ले लें तो ये मंदिर का कायाकल्प हो जाएगा, और ये बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के स्तर पर इस मंदिर का जो नाम आ जाएगा, और अपने पौराणिकता के लिए तो यूं ही ये प्रसिद्ध है। तो ठीक, आपके माध्यम से उनके पास इसको भेजा जाए धीरे से, वो यहाँ आकर पूजा पाठ हम लोग उनको कराए हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा वो ध्यान दे दे, मैं भगवान से कहूँगा तो और आगे ऊपर है,
अभी भगवान हमारा की अद्भुत जगह है। इस स्थान का महिमा ऐसा है कि यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो 20 वर्ष 30 वर्ष के औरत हैं पुरुष हैं जिनको संतान नहीं होता है, अगर यहाँ 6 महीना दिन मात्र सोमवार और शुक्रवार पूजा अर्चना कर दें, कहीं डॉक्टर के दवा की कोई आवश्यकता नहीं। माँ बाबा के महिमा इतना है तो उनको संतान हो जाएगा। बस हृदय से आत और अपना बाबा से बात कहें, उसमें हम तो भी हमारा भी आवश्यकता नहीं कि हम अपने हाथ से कुछ दें। ये बिल्कुल सिवान के पश्चिमी छोर पे है जी, यहाँ से 100 मीटर के बाद हाँ, उत्तर प्रदेश प्रारंभ हो जाता है। उत्तर प्रदेश के लोगों की भी बड़ा यहाँ पे आस्था है, वो लोग बड़ी भारी संख्या में जैसे यहाँ हमारे यहाँ आप का शुभ नाम, आप कहाँ से आए दीप हैं? कुमार मालविया, ये महाराजगंज घुगली। अच्छा, महाराजगंज हाँ। जी जी। तो यहाँ महामृत्युंजय जाप हो रहा है हमारा आज 8 दिन पहले से, तो वही आए हैं आज होम कराने हैं। तो आप यहाँ हमेशा आते हैं? नहीं, हमारी ससुराल यहीं है। अच्छा यहीं पे। अच्छा अच्छा यूपी में ही पड़ेगा, ये मौजा गांव है। अच्छा अच्छा। तो वहाँ से ये हुआ कि यहाँ पूजा बड़ा मंदिर है और ये मान लीजिए प्रसिद्ध मंदिर है, इस वजह से यहाँ कराया जा रहा है। आप लोगों की आस्था है? हाँ, बहुत आस्था है। आज से थोड़ी है, कम 25 साल से मैं 2500 साल से मैं आता रहता हूँ यहाँ। 2500 साल से आता। अगर बैजनाथ धाम नहीं गए तो यहाँ आएंगे। इसको सर जरा आप हाईलाइट कराइए, अद्भुत जगह है। सो अगर यहाँ पर इतना शिवलिंग निकला है कि जो न्यूज़ 18 में दिखाते हैं लोग, एक दिन दिखाते हैं ना कि अद्भुत चीज़, ये बहुत अद्भुत जगह है, इसका प्रचार होना चाहिए। इतना यहाँ मूर्ति मिला है। यहाँ पर रकबा नहीं है मंदिर का रकबा नहीं है, लेकिन जो है वो उसका भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ पीछे जंगल था, इतनी मूर्ति मिली है खुदाई में कि यहाँ से भाट पर रानी बहुत कम से कम ट्रकों का ट्रक मूर्ति चला गया यहाँ पे। अभी चलिएगा तो एक बाजू में गांव है, वहाँ पे शिवलिंग इतना बड़ा निकला हुआ है, 2 गो वहाँ मूर्ति निकला हुआ है। इस पे कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ वगैरह का। इस मंदिर की कमेटी वगैरह तो होगी ना? अब यही लोग जानते हैं, कमेटी बाबा ही जानते हैं। कमेटी है, आप भी कमेटी में हैं, सभी लोग कमेटी में हैं। यहाँ कोई वो कमेटी नहीं है कि जिसको हम कह दें कि यहाँ अस्थायी रूप से कमेटी में आज आप आए, आपका एंट्री हो गया, कल वो आए, उनका हो गया, फिर आप निकल गए। तो पूजा पाठ कराने वाले हैं, जैसे आप हैं तो आप लोग वंशानुगत हैं या नहीं? हम लोग तो वंशज हैं। वंशानुगत है। हाँ। आपके जी, हम अभी यहाँ 9वीं पीढ़ी हमारे हुआ। 9वीं पीढ़ी जी। आपके बाद आपके बेटे? जी, हमारे बेटे हो जाएंगे, हमारे नाती हो जाएंगे। अच्छा अच्छा जी, ऐसे हम लोग का यहाँ चल रहा है, वंशज चल रहा है हमारा। आप लोग बाबा की सेवा? जी 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 जी, सेवा भाव से। यही नहीं, जो यात्री आते हैं उनको भी कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं हम लोग, चाहे रात में आए चाहे दिन में आए या अकेले आए, कहीं से भी आते हैं तो उनको कोई बात होता है तो उनके साथ हम लोग खड़े रहते हैं। सर मझौली रानी के द्वारा हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं, ताकि आप कल अपने गांव में न जाकर कहें कि हम तो कोई अवरुद्ध हुआ है। आप तो यहाँ सेवा देना हमारा धर्म है। सबसे पहले हम लोग आपको सेवा देते हैं और उसके बाद से आप खुश होते हैं तो दक्षिणा देते हैं। कोई व्यक्ति आए तो अपना अभिषेक आप लोगों के द्वारा करा सकता है। महामृत्युंजय की जाप करा सकता है। यहाँ पर पूरी व्यवस्था है कि शंकर भगवान के मंदिर में जो भी पूजा अर्चना है वो कर सकता है। यहाँ जिस मन्नत से जो ग्रस्त रहता है उसका जाप कराने के लिए सभी पंडित लोग हैं। आप अपने यहाँ से लेकर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आ रहे हैं, यहाँ हम व्यवस्था करा देते हैं। अभिषेक कराना है तो आपका पूरा सामान आ जाएगा, आपका अभिषेक हो जाएगा। जैसा कि आपने देखा महंत अरविंद गिरी जी ने कितने विस्तार से बताया इस मंदिर की कहानी और जो आज इस मंदिर की स्थिति है। सिवान अपने प्रशासनिक स्थापना के 50 वर्ष इस 3 दिसंबर को पूरा किया है। सिवान अब 50 वर्ष का हो गया है और सिवान के 50 वर्ष में कुछ साक्षी हैं। उसमें एक बहुत बड़ा ये सुहागरा का, ये बाबा हंसनाथ का ये मंदिर है और ऐसे साक्ष्य जो है वो आगे भी ले जाएंगे। ये एक पड़ाव है। हम ये चाहेंगे कि जो ज़िले के कर्णधार हैं, ज़िले के जिलाधिकारी हैं, बिहार के पर्यटन विभाग के लोग हैं, इस मंदिर का थोड़ा ढंग से जीर्णोद्धार कराएं और जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं इसको देख के मन मलिन हो जाता है और इसको बढ़िया से कराया जाए ताकि
ये कहना पड़े कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और इन्हीं सब चीज़ से हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं सब चीज़ से हमारी संस्कृति जिंदा रहती है, वरना भौतिक जीवन में तो हम आते हैं और चले जाते हैं। इसलिए ये कायम रहना चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहें। अरविंद जी आपने बहुत बातें बताई जी और यहाँ की महिमा का गुणगान किया। जी। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी बातों को सुन के जरूर संज्ञान लिया जाएगा और इस मंदिर का अवश्य कायाकल्प होगा। मैं आपके चैनल से माध्यम से फिर एक बार अवगत कराऊंगा प्रशासनिक अधिकारी को, जो भी यहाँ ठेका दिया गया है इसको एक बार जांच किया जाए, पूर्ण रूप से जांच किया जाए, क्योंकि यहाँ जो काम हुआ है बहुत कमी है इस काम में। इस खामियां तो दूर किया जाए प्रशासनिक द्वारा, ताकि हमें लगे कि हाँ यहाँ 1 करोड़ रुपये का काम हुआ है सरकार द्वारा। और मैं फिर कहूँगा कि यहाँ जो भी लोग निराश हैं, डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जा जाकर पैसा दे देकर थक गए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि यहाँ आए, बाबा के चरण में अपना मस्तक नवाएं और जो उनकी मनोकामना है बाबा उनको स्वयं पूरा करेंगे। नमामि समेषां निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतेत मीशं गिरीशां करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कस गौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकलोलि लिमिचारुगंगा लसद्मा बालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठदयालं मृगवधिचं वरं मुण्डमालं प्रिये शङ्कर सर्वनाथं भजामि प्रचण्डप्रकेष्ठं प्रगल्भं परेशाम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी प्रतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सजदानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहमपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मतारी नयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परेव नारायणं न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रवसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःख तातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् मीशां शम्भो संपूर्णम्।